इस टाइम आपके पर्सन आपसे क्या छुपाना चाहते हैं या चाहती है, ये हम लोग देखेंगे। प्लीज़ अपना पर्सन का ध्यान कीजिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल कॉमन कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी के लिए 100% हर एक बात सभी के लिए सेम नहीं होगा। जितना आपके लिए होगा आप उतना ले लेना, बाकी का आप दूसरे के लिए छोड़ देना। ओके, चलिए ध्यान कीजिए अपने पार्टनर का। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए और गहरा सांस लीजिए। उसके बाद रीडिंग को देखिए। रीडिंग एनर्जी के साथ प्लीज़ जुड़ जाइएगा बाय लाइक, कमेंट एंड शेयरिंग दिस वीडियो। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। गेटिंग अ रूम। ओके, इनसिक्योर। कहीं पे आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। एंड वो खुद अपने लिए उनके लिए एक स्पेस चाहिए जो आपसे अभी छुपाना चाहते हैं कि आपसे थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहे हैं। ये उनको लग रहा है कि आप शायद किसी के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन में नहीं आना चाहते हैं। आप उसके साथ उतना बात अभी नहीं करते हैं जितना कि पहले करते थे। ये 3-4 मंथ पहले भी आप उनके साथ जितना बात करते थे, अभी उनके साथ उतना बात आप नहीं करते हैं। हो सकता है कि इसके बजाय दूसरा कुछ हो, पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी दूसरे पर्सन के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो आपको अच्छा भी लग रहा है। तो इस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है इस टाइम पे। और आपको बताना चाहते हैं कि खुद को चेक करो, क्योंकि उनको लग रहा है कि मतलब उनके तरफ से अगर बयान आए तो ऐसा होगा कि खुद को नहीं देखते हो, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो कि मैं इसके साथ जाती हूँ, उसके साथ ज़्यादा बातें करती हूँ। अभी देखो तुम मेरे साथ कितना बातें करते हो और कितना तुम दूसरे के साथ मतलब हंसी मजाक कर रहे हो, हैप्पी हो। तो तुम ऐसे ही हैप्पी रहो, मेरे साथ क्या बात करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे वगैरह ना उनके दिल में चल रहा है। और उनको ऐसा ही लग रहा है कि जितना भी गलतियाँ हो रहा है वो आपसे हो रहा है और आपको ये चेक करना चाहिए। आपने अपने तरफ से जो भी आपका गलतियाँ हो रहा है उसको आपको सुधारना चाहिए, ठीक है, ऐसा उनको लगता है। उनको कहीं पे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो रिश्ता कब का ख़त्म हो चुका है। ऐसे सिर्फ इतना दिनों में जैसा चल रहा था वो था सिर्फ ऊपर का कवर पेज। अंदर का जो रिश्ता होता है एक वो सॉफ्टनेस होता है, वो बातों का एक कम्युनिकेशन का एक अलग लेवल का चीज़ होता है जिसमें प्रिवेसी रहता है, जिसमें इंटीमेसी रहता है। तो वो चीज़ कब का ख़त्म हो चुका है, इनको ऐसा लग रहा है। नहीं तो आप ऐसे नहीं कर पाते, ठीक है। मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत ऐसा उल्टा सीधा बिहेव किया होगा। साथ ही साथ इसके मदर या इसका सिस्टर या तो फिर हो सकता है ब्रदर, हो सकता है आपका मदर इन लॉ, ऐसा कुछ बिहेव किया होगा जिसके वजह से आप ये एंड ये जो हुआ था ना ये मतलब ऐसा नहीं कि एक बार होके ये रुक गया, ये दिन पे दिन होता ही गया, होते ही गया, होते ही गया। तो इसी वजह से ना आपने क्या है अपने आप को कंट्रोल कर लिया कि कोई भी इंसान नहीं चाहते हैं कि उसके साथ रोज रोज एक ही टाइप का नेगेटिव ये सब कुछ होता रहा है, क्योंकि इसका तो एक गहरा असर भी पड़ता है ना ब्रेन पर, मेंटल इमोशनल स्ट्रेस पर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है, तो आपने उसी वजह से थोड़ा सा बैकफुट आ गया, बैक स्टेप आ गया। पर उनको ऐसा लग रहा है कि आपने दूसरी कुछ वजह से वो किया है, पर उनको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि गलतियाँ उन लोगों की है जिसके वजह से आप ये करने पे मजबूर हुए हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई है आपका हेटर्स वाले
जो आपका इमोशनल हेटर्स भी है, आपका स्पिरिचुअल हेटर्स भी है, एज वेल एज आपका हैप्पीनेस हेटर है। एंड अगर इन तीनों में परसेंटेज वाइज डिवीजन करूँ तो 99% ये लोग आपका हैप्पीनेस हेटर है। इतना आपको मतलब आपको जैसे कि आप थोड़ा सा हंसे भी ना, ऊपर ऊपर अगर हंसे भी तो वो भी उन लोगों को पसंद नहीं, एकदम नापसंद वाला चीज़ है कि आप कभी हंस नहीं सकते। जो चीज़ आपके मतलब ये सब हेटर्स लोगों को पसंद है वो है आप रोएंगे, आप ऊंचे वॉइस में आप दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा वो झगड़ा ये सब करेंगे। आप लोगों को मतलब बाहर वाले सभी लोग आपको बहुत उल्टा सीधा बोलेंगे। इसमें उन लोगों का सुख है, उन लोगों का आनंद है। एकदम देखिए कंफर्मेशन। एंड ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पहले भी ऐसा कुछ किया था आपके साथ जिससे आपके मतलब जो शादीशुदा ज़िंदगी या तो फिर जो लव वाले ज़िंदगी है उसमें इसने फिर पहले भी कुछ दरार पैदा किया था, जिसके लिए ये मतलब पकड़े भी गए थे और इसको एपोलॉजी भी मांगना पड़ा था, क्षमा भी मांगना पड़ा था। पर उस वक्त ही ना इसने ठान लिया था कि या ठान ली थी कि एक दिन तो पूरा ख़त्म करके छोड़ेगा या छोड़ेगी। ओके। एंड इसके मेन वजह जो है ये ना ओ ओ ओ ओके, तो इसके मेन वजह जो है ये आपके पार्टनर के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं जो बहुत ही प्राइवेट रहे। हम बोल सकते हैं इसको थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप। एंड ये सिचुएशन एक्सप्लोर होने वाला है। ये जो चाहते हैं ये हेटर, ये सिचुएशन भी एक्सप्लोर होने वाला है। कुछ ही दिनों में ये एक्सप्लोर होगा, अगले 2 या 3 महीनों में, कि ये इसी वजह से ये काम कर रहा है कि इसको ना आपके पार्टनर का पार्टनरशिप चाहिए। ठीक है, एज ए थर्ड पार्टी ये नहीं रहना चाहते, ये आपके जगह पे आना चाहते हैं, इसीलिए आपको रिलेशनशिप से भगाना चाहते हैं। और जब वो इतना इनसिक्योर हो, अभी इनसिक्योर हो चुका है, तो ये जब ऐसे कंडीशन में आ जाएगा कि ये किसी के साथ बात नहीं करेगा, एक स्टेप अकेला मूव नहीं कर पाएगा, तब इनके मतलब हाथ थमने के लिए ये हेटर आ जाएगा। इसका कोई इरादा ये इस तरीका का है। ग्रेट, आपका हेटर भी क्या हेटर है। देखिए इनका सब ध्यान ही है ना आपके पार्टनर या तो फिर आप। हो सकता है कि ये आपका थर्ड पार्टी हो या तो फिर आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी हो। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो अभी हाइड कर रहा है वो चीज़ एक्चुअली ये है कि वो बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है आपसे, पर इसका भी ईगो है कि ये भी आपके साथ सामने आके अभी कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके सामने आओ एंड आप कम्युनिकेट करो। तो आप जितना दिन उससे कम्युनिकेट ना मतलब नहीं कर रहे हो, उतना दिन तक ना उसे ऐसा लग रहा है कि ओ अच्छा, ये तो दूसरे किसी के साथ ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुके, मिल चुका है, उसके साथ तो हैप्पी है, तो मेरे साथ क्यों कम्युनिकेट करेगा या करेगी। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है और दिन पे दिन ना इसका इनसिक्योरिटी बढ़ ही रहा है। ओके, अब देखेंगे कि और कुछ है क्या इसका हाइड करने वाला, मतलब आपका पर्सन और कुछ हाइड कर रहे हैं आपसे। एंगर मैनेजमेंट। ओके, हाँ, इनसिक्योरिटी की वजह से हम लोग अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। अगर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें
तो आप लोगों को भी पता है कि हम लोग जब डिप्रेस्ड हो जाते हैं या तो फिर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, तब हम लोग एंगर मैनेजमेंट भी नहीं कर पाते हैं। तो ये भी ना वो नहीं कर पा रहा है, पर अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है ज़्यादातर आपके सामने या आपके परिवार के सामने कि वो एकदम सही है। ये दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और उनका ना कुछ ऐसे पर्सन के साथ कोई रिलेशन हो गया था कि जो पर्सन एक्चुअली ना अच्छा नहीं था या नहीं थी, तो ये भी आपसे अभी ये छुपाना चाहते हैं। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि ये रिलेशन अभी बरकरार है, नहीं है, पर जो था कुछ हद तक तो ये रिलेशन था। मुझे जहाँ तक मिल रहा है, किसी के लिए 16 डेज़ पहले भी था, किसी के लिए 6 महीने पहले, किसी के लिए कुछ ही हफ्ता हुआ होगा। इस रिलेशन में वो अभी नहीं है, पर वो इसको आपसे छुपाना चाहते हैं। ओके,